आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार, ये हमारा आज का सवाल। आइए इसे हल करते हैं। दिया है कि 3 का वर्गमूल धन 4 का वर्गमूल 10 का वर्गमूल ऋण 3 का वर्गमूल, फिर दिया है 5 का वर्गमूल धन 2 का वर्गमूल तथा 6 का वर्गमूल धन 1 में सबसे बड़ी संख्या है। आइए दोस्तों हम इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 संख्याएं दी हुई हैं दोस्तों, क्रमशः पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। अगर दोस्तों इनमें से जो भी संख्या छोटी होगी उसका वर्ग करेंगे, सभी संख्याओं का वर्ग करने पर जो संख्या यहाँ छोटी होगी सभी के वर्गों में तुलना करने पर उसका वर्ग भी छोटा होगा और जो यहाँ बड़ी होगी उसका वर्ग भी बड़ा होगा। तो आइए दोस्तों सभी का वर्ग करते हैं। तो ये a धन b का ये संख्या दी हुई है a धन b के रूप में, इसका संपूर्ण वर्ग करेंगे तो सूत्र लगेगा a की घात 2। तो यानी कि पहली की संख्या में 3 बन जाएगा, धन b की घात 2 यानी कि 4 बन जाएगा, धन 2ab यानी कि 2 गुणा √3 √4 का गुणा बनेगा 4 3 12 √12 हो जाएगा। ये हो गई पहली संख्या। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी संख्या जो बनेगी वो बनेगी 10 धन 3 a की घात 2 धन b की घात 2, फिर यहाँ पर ऋण है तो ऋण 2ab होगा, 2 गुणा 10 तिहाई 30 होगा, यहाँ वर्गमूल में 30 होगा। इसी तरीके से हम तीसरी संख्या देखेंगे तो 5 का √5 का वर्ग 5 होगा, धन 2 होगा। उसके बाद यहाँ धन है तो धन 2ab यानी कि 2 गुणा रूट में 5 दूनी 10 होगा। इसी तरीके से चौथी संख्या देखेंगे दोस्तों तो ये होगा √6 धन √1 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 धन 1 का वर्ग 1 होगा, धन 2ab यानी कि 2 गुणा √6 गुणा 1 करेंगे तो ये √6 होगा। अब इसको सरल करेंगे, जो मान बड़ा आएगा यानी कि वो संख्या भी बड़ी थी तभी उसका मान, उसके वर्ग का मान भी बड़ा आया है। इसको जोड़ेंगे तो 3 और 4 जुड़ करके होगा 7 धन यहाँ 12 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12 होता है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 √3। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी संख्या 10 में से 10 3 जुड़ेगा 13, 13 में से ऋण 2 √30 है तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 √30। इसी तरीके से देखेंगे दोस्तों हम अगली संख्या 5 और 2 जुड़ करके होगा 7 धन 2 √10 हो जाएगा। फिर अगली संख्या देखेंगे दोस्तों तो ये होगा 6 एक 7 हो जाएगा जुड़ करके, धन 2 √6 हो जाएगा, 2 √6 हो जाएगा। आगे हल करेंगे दोस्तों। अब इसमें हमें दिख रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी हो सकती है। तो 7 में 4 √3 जुड़ना है, 7 4 11 हो जाएगा। यहाँ पर 13 में से 2 घटना है, इसको और हम सरल कर लेते हैं। तो दोस्तों 7 धन 4 √3 का मतलब होता है 1.732। तो लगभग 1.7 हम मान लें तो 1.7 का 4 में गुणा होगा तो ये बनेगा 6.8, 17 चौको 68। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये बनेगा 13 ऋण 2 गुणा √30 का मतलब होता है लगभग 5.5 के बराबर। तो 5.5 का इसमें गुणा होगा दोस्तों तो ये बनेगा 11, लगभग बराबर कर रहे हैं अब हम, ये सब चीज़ें अब लगभग बराबर में हैं। और इसी तरीके से इसको हम देखेंगे तो ये 7 धन 10 को हम लगभग 3 के बराबर मानेंगे, √10 को 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हम तीसरा देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 7 धन √6 का मान लगभग दोस्तों हम 2.5 मान सकते हैं। 2.5 मानेंगे, 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5। अब दोस्तों इसको हम सरल करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पर √30 का बना था 5 और ये 13 में से घटना है 11 होके, तो ये 13 में से 11 गए 2 बनेगा। इसी तरीके से 7 6 13.8 बनेगा और ये 7 6 13 बनेगा और ये 7 5 12 बनेगा। यानी कि जो पहली संख्या है वो सबसे बड़ी आ रही है 13.8। तो जो पहली वाली संख्या थी √3 धन √4 इन सब में सबसे बड़ी है और यह दिया है विकल्प ए में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।